एक लड़की से 2.5 साल तक इंस्टा और फेसबुक पर दोस्ती अचानक बन गई एक नौजवान की सांसें थमने का कारण। लड़का 290 किलोमीटर का सफर तय कर लड़की से मिलने के लिए राजस्थान की कोटा से मेड़ता सिटी पहुंच गया, मगर उसे क्या पता था यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। अपने इंस्टा फ्रेंड से मिलने पहुंचे लड़के को लड़की के परिवार के लोगों ने देख लिया और यह सब कुछ उनको इतना नागवार गुजरा कि पीट पीट कर लड़के को इतना घायल कर दिया कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने युवक को मारने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन तीनों लोगों में लड़की के पिता, उसके चाचा और उनका एक परिचित युवक शामिल है। जिस लड़के की जान गई वह बिहार के मधुबन का रहने वाला था। पिछले 5 साल से कोटा के एक नामचीन इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रहा था। 5 दिन पहले ही अच्छे नंबरों से नीट क्लियर भी कर ली। इसी खुशी में वह अपनी इंस्टा फ्रेंड से मिलने और घूमने के लिए राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर में पहुंचा था। मेड़ता शहर के पास ही एक गांव में उसकी इंस्टा फ्रेंड रहती थी, जिससे वह मिलने आया था। लड़के के पिता अमृतसर के पास ही एक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक है। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे लड़की के परिजनों और समाज के इन कठोर लोगों ने एक 17 साल के युवक की जान ले ली। हमारी टीम को मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 7 मई 2024 को कोटा की एक कोचिंग में पढ़ने वाला 17 साल का युवक अपनी इंस्टा फ्रेंड से मिलने के लिए मेड़ता सिटी पहुंचा था। 8 मई को वह पास ही के लड़की के गांव में पहुंचा, जहां लड़के और लड़की दोनों ने मुलाकात की थी। इस दौरान लड़की के परिवार के लोगों ने दोनों को देख लिया और यह बात उनको इतनी नागवार गुजरी कि पीट पीट कर लड़के की जान ले ली। वे उसे तब तक मारते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई और फिर मारने के बाद उसे ठिकाने लगाने की सोची, मगर तब तक कुछ गांव के लोगों ने देख लिया। पोल खुलने के डर से लड़की के परिवार वालों ने इस पूरी घटना को एक्सीडेंट का रूप देना चाहा और 8 मई की शाम को सांसें थमने के बाद लड़के को मेड़ता सिटी के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहां कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, मगर डॉक्टर्स को मामला संदिग्ध लगने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर लड़के के फोन से उसके पिता को पूरे मामले की सूचना दी और इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। अगले दिन यानी 9 मई को पुलिस ने लड़की के परिवार के 2 लोगों सहित कुल 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में लड़की के पिता और उसके चाचा तथा उनका एक परिचित शामिल है। दिनांक 8 तारीख को हमें एक सूचना मिली कि एक लड़का एक अज्ञात लाश हॉस्पिटल में रखी हुई है और कोई किसी को 2 व्यक्ति लेकर आए हैं। सूचना की तस्दीक की गई, लाश की पहचान की गई, तकनीकी आधार पर उसकी समझ जानकारी लेकर और उसकी पहचान की जाकर और उसके साथ पूरे घटनाक्रम का हमने खुलासा किया। खुलासा में वो एक संतोष कुमार नाम का एक नाबालिग छात्र जो कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था, वो मेड़ता शहर के पास एक छोटे गाँव में अपनी फेसबुक फ्रेंड से मिलने आया था। सोशल मीडिया से उसकी दोस्ती हुई थी। उस लड़की के साथ, वो भी नाबालिग थी, उस लड़की के परिजनों ने उसको देख लिया और उसके साथ काफ़ी मारपीट कर और चोटें पहुंचा दी उसको और वो घायल होकर वहीं गिर गया। बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल लाए, वो एक्सपायर हो गया वहाँ पर। उपचार के दौरान हुआ या डॉक्टर नहीं, पहले से ही मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने, लाते ही वो पहले से ही मर चुका। अच्छा, वो कब आया, कब था सर? वो लगभग शाम को 6-7 बजे के लगभग आया था। वो कौन सी तारीख को? 8 तारीख को। नहीं, वो आया तो 7 तारीख को आना पता लगा अभी हमें कि वो यहाँ रुका भी है आके और फिर दूसरे दिन मिलने गया लड़की से। वो मेड़ता रुक गया। हाँ। क्या पहले भी वो लड़की से मिला? नहीं, पहली बार ही है। अभी तक जांच से हमें पहली बार ही पता लगा कि पहली बार ही आया मेड़ता। वो पहले कभी नहीं आया था। आगे और अनुसंधान से और पता लगाएंगे कि आगे वो पहले भी कभी आया था। इसमें कुछ लड़की की भूमिका भी? लड़की की भूमिका के बारे में अभी जांच करेंगे और हमने तुरंत कार्रवाई करके और इस पूरे मामले का खुलासा करके लड़की के परिजनों में से लड़की के पिता और उसके चाचा को और उसके एक सहयोगी को अरेस्ट कर लिया है। उसको फोन करके बुलाया गया था लड़की के घर या वो एड्रेस? अभी ये कॉल डिटेल का विश्लेषण करके और सारी जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसमें ये जो लाने वाले कौन थे? अभी तक इसको वो लेके आए या ग्रामीण को? अभी तक परिजनों द्वारा ही लाना बताया, मालूम हुआ है कि जो आरोपी गण है वही उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाने के फिराक में थे, लेकिन लोगों ने देख लिया उसको। तो देख लिया तो उन्होंने कहा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाए, तो फिर उन्होंने उसको हॉस्पिटल लाने के लिए एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की और हॉस्पिटल लेके आए। वो छोड़ के भागे और छोड़ के भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस को समय रहते सूचना मिल गई और उनको पूछताछ करके रिटेन किया गया। आपके बेटे के साथ किस तरह की घटना हुई है? मेरा बेटा नीट का एग्ज़ाम दे करके घूमने के लिए आया था।
इसी दौरान यहाँ के कोई अज्ञात लोग ने मेरे बेटा को मर्डर कर दिया। मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूँ कि मेरे बेटा को न्याय मिलना चाहिए। मेरा बेटा कोटा में रहता था 5 साल से। नीट की तैयारी कोटा नीट की तैयारी कोटा में रह करके कर रहा था। अभी फाइनल एग्जाम हुए थे? फाइनल एग्जाम भी हुआ, स्कोर भी अच्छा आया। हाँ, कितना स्कोर आया? 6 से 60 कहता है। हाँ, आपका बेटा कब निकला था कोटा से? 6 तारीख को निकला था। आपकी लास्ट बार कब बात हुई बेटे से? लास्ट को मेरे पास 7 तारीख को बात हुई थी। बेटे ने घूमने का कहा था आपको? हाँ, बेटे कहा दूंगी। आपको पता सूचना किससे लगी? हमको सर, मेरी ड्यूटी 9 से 17 रहती है रेल में। हाँ, जब हम 17 बजे ड्यूटी ऑफ करके गए क्वार्टर, तो अप्रॉक्स 1.5 घंटा के बाद मेरे थाना से पुलिस अधीक्षक का कॉल आया और हमसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका बेटा का नाम क्या है। तो वही सूचना दिया कि आपके बेटे की हत्या। सर आपके बेटे एक इकलौते बेटे हैं? इकलौते बेटे थे। सिस्टर वगैरह? एक बेटी है मेरी। ये वहाँ का तैयारी कर रहा था कोटा में। कोटा में 5 साल से रह रहा था। अब भी पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, ऐसे ही किस्सों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।